हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे जो साइज़ रिडक्शन हमारा मैकेनिज़्म होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और वो इक्विपमेंट किस मैकेनिज़्म पे वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं। साइज़ रिडक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम जो हमारे जो सिलेबस में जो हमको पढ़ने हैं इक्विपमेंट्स, उसमें से हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, इनर मिल और एज रनल मिल आते हैं। इसमें से जो हमारा हैमर मिल होता है वो इम्पैक्ट मैकेनिज़्म पे वर्क करता है। जो बॉल मिल होता है वो इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है इम्पैक्ट अट्रैक्शन ये भी वर्क करता है। इन रनर और एज रनर ये कंप्रेशन और नाइपिंग पे जो होता है मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हैमर मिल जो होता है किस टाइप से वर्क करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है एंड डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, वर्किंग क्या होती है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन हैमर विच इज़ इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। जो हमारा हैमर मिल होता है इसका जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट किसके किसके बीच होता है, वो इम्पैक्ट हैमर्स के बीच होता है जो कि एक कॉन्टीन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है। एंड पाउडर ड्यू टू हाई स्पीड मटेरियल गेट पल्वराइज्ड। हाई स्पीड के कारण जो हमारा मटेरियल होता है वो पल्वराइज हो जाता है। द मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज पल्वराइजेशन और ग्राइंडिंग ऑफ द मटेरियल। तो हमारा मेन मैकेनिज्म इसका होता है वो ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन होता है मटेरियल का। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसका जो डायग्राम बनाया गया है कि जो बीच में हमें शाफ्ट लगी हुई है उसके ऊपर हमारे हैमर्स लगे हुए हैं और उस वो बंद किससे हुआ है, हमारा माइलिंग चैम्बर जो है उससे पूरा बंद हुआ है। और इन इधर हॉपर लगा लगा हुआ है जहाँ से हम अपना फीड को डालते हैं। और नीचे स्क्रीन लगी हुई जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो होते हुए नीचे रिसीवर में एकत्रित हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। द हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स एज फैल्यूज। तो हमारा हैमर मिल होता है तीन पार्ट से मिलके बना होता है। पहला आता है हॉपर, जो कि हमारा जो मटेरियल होता है उसे उसे डिलीवर करता है। ठीक है। एंड सेकंड होता है ग्राइंडिंग मैकेनिज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए रोटर एंड स्टेटर, मतलब कि जो हमारा ग्राइंडिंग मैकेनिज्म होता है वो रोटर और स्टेटर से मिल के बना होता है। और फिर तीसरा आता है डिस्चार्जिंग ट्यूब। ठीक है। A hammer mill consists of a steel drum containing a vertical and horizontal or drum on which hammer are mounted। हमारा जो हैमर मिल होता है ये स्टील ड्रम से कंटेन होता है, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल स्टील ड्रम होता है उससे मिल के बना होता है। और इसमें जो हमारे हैमर्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं। द हैमर स्विंग्स ऑन द इंड और फिक्स्ड टू द सेंट्रल रोटर। जो हमारा हैमर्स होते हैं वो सेंट्रल रोटर पे फिक्स होते हैं। ठीक है। The rotor is rotates at high speed inside the drum while material is fed into the feed hopper। ठीक है। जो हमारा जो रोटर होता है वो हाई स्पीड पे रोटेट्स करता है। इनसाइड जो हमारा स्टील का ड्रम होता है उसके अंदर हाई स्पीड पे रोटेट करता है, जहाँ पर हमारा मटेरियल होता है वो फिट होता है। ठीक है। द मटेरियल इज पुट इंटू द हॉपर विच इज़ कनेक्टेड टू द ड्रम। जो हमारा मटेरियल होता है उससे हम हॉपर में डालते हैं और जो हमारा हॉपर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्किल जो हमारा माइलिंग चैम्बर है इस ड्रम उससे जो है कनेक्टेड होता है। द मटेरियल इज इम्पैक्टेड बाई द हैमर बार्स एंड एक्सबेल्ड थ्रू स्क्रीन। जो हमारा मटेरियल होता है वो इम्पैक्टेड हैमर्स के द्वारा, मतलब कि उसका साइज री होता है और स्क्रीन के द्वारा नीचे इस स्क्रीन के द्वारा जो नीचे हमारा रिसीवर होता है उसमें चला जाता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। द हॉपर इज़ यूज टू प्लेस द फीड मटेरियल। जो हमारा हॉपर होता है उस पर वो यूज़ किया जाता है फीड मटेरियल डालने के लिए। द मटेरियल फ्रॉम द हॉपर फ्लोज वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। तो हमारा जो मटेरियल होता है जो कि हॉपर में डाला गया है वो पहले वर्टिकली फ्लो करता है एंड बाद में हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है। द हैमर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन एंड रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 8,000 टू 15,000 रोटेशन पर मिनट। तो हमारा हैमर होते हैं जो कि रोटेट्स पे जो रोटेटर पे जो फिट होते हैं हैमर्स होते हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 800 से 1500 रोटेट्स पर मिनट की होती है। व्हेन द फीड मटेरियल ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जो हमारा जो होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मटेरियल है, जब वो स्मॉल पीसेस में जब ब्रेक डाउन हो जाता है देन दिस पार्टिकल पास थ्रू द स्क्रीन। तब जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो स्क्रीन के थ्रू स्क्रीन के थ्रू जो रिसीवर होता है उसमें चले जाते हैं। अब देखते हैं इसके यूज़ क्या होते हैं। इट इज़ यूज इन माइलिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रोसेस वेट और ड्राई ग्रानुलेशन एंड
डिस्पर्स पाउडर मिक्सचर, जो हमारे माइलिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ग्रानुलेशन को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और डिस्पर्स पाउडर बनाने के लिए मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन माइलिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल एट हर्बल मेडिसिन एक्सेट्रा। ये जो होता है ये माइलिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल में हो जाता है, और हर्बल मेडिसिन जो होती है इनसे बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज इन द माइलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे होते हैं, जो एक्सिपिएंट होते हैं, उनको माइलिंग में वर्क करता है। फिर देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इट प्रोड्यूसेस कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर। इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। इट इज़ easy to maintain and clean. It is inexpensive. It is rapid in action and capable of grinding many different type of material. तो सबसे पहले क्या आता है, ये जो होता है कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर डेटा है। ये स्मॉल जगह को मतलब कि स्मॉल जगह घेरता है, एंड ये मेंटेन करना इसका ईजी होता है, क्लीन करना भी इसका ईजी होता है, और ये इनएक्सपेंसिव होता है, और इसका एक्शन बहुत ही जल्दी होता है, और ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। चांस टू क्लॉगिंग ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि जो हमारी नीचे जो हमारी स्क्रीन लगी हुई है, जो छन्नी लगी हुई है, वो मतलब कि बंद हो जाती है, उसके चांस होते हैं, बंद होने के चांस होते हैं। हाई स्पीड जनरेट हीट दैट मे अफेक्ट द थर्मोलेबाइल मटेरियल आर ड्राई कंटेनिंग गम फैट आर रेजिन। जब हमारे हाई स्पीड पे जब वो रोटेटर होता है हाई स्पीड पे रोटेट करता है, तो हीट जनरेट होते हैं, जिससे कि हमारे थर्मोमोबाइल जो मटेरियल्स होते हैं, एंड जो हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो गम है, फैट है, और रेजिन को जो कंटेंट की होती हैं उनको अफेक्ट होती है, वो प्रभावित होती हैं। नॉट रिकमेंडेड फॉर द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल। यह ड्यू टू एक्सेसिव वेयर के कारण जो इसमें जो हार्ड मटेरियल की बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग नहीं की जा सकती है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना बताएं। थैंक यू।